नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं डिवाइनली कनेक्टेड टैरो में और हाजिर हूँ मैं एक नई रीडिंग लेकर कि आपकी परिस्थिति में आपको क्या जानने की ज़रूरत है। देखिए, ये टॉपिक मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि वास्तव में हम नहीं जानते हैं अब परिस्थितियों में कई बार चीज़ें जो चल रही होती हैं, बहुत सी चीज़ों से हम अनजान रहते हैं, बहुत सी बातों से अपने ही मन में। अब देखिए, अपनी परिस्थिति का हर किसी को अपने आप ही पता होता है। जिस पर जो बीतती है ना, वो कहते हैं ना, तो अपने आप को ही पता होता है जो चल रहा होता है, या फिर परमात्मा जानता है। तो यहाँ पर ये टैरो एक अच्छा माध्यम है जानने का कि हमें क्या जानने की ज़रूरत है, जिससे आपको हेल्प मिल सकती है। और ये क्या गाइड आपको कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, क्या कुछ है इसमें मैसेज आपके लिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो क्या जानने की ज़रूरत है आपको यहाँ यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर ये जानने की ज़रूरत है आपको। सबसे पहले तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं आप। कुछ भी हो सकता है, किसी इंसान का इंतज़ार हो सकता है, कहीं पर आपने बहुत मेहनत की है, उसके रिज़ल्ट आने का इंतज़ार है। तो इंतज़ार करते हुए आप नज़र आ रहे हैं, और जिस भी बात का आप इंतज़ार कर रहे हैं ना, यकीन मानिए उसका रिज़ल्ट आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, और आप खुशी का आपका ठिकाना नहीं रहेगा। अब ये किसी का भी हो सकता है किसी का मैसेज का इंतज़ार हो आपको, या फिर जैसे किसी ने एग्ज़ाम दिए हैं उसका रिज़ल्ट का इंतज़ार है, कोई इंटरव्यू देकर आप आए हैं। अब देखिए, हर किसी की परिस्थिति में अलग अलग बात हो सकती है। तो यहाँ पर आपका इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है कुछ ही दिनों में, करीबन 9 दिन बाद हो सकते हैं। ये कम से कम दिन मैं बता रही हूँ। 9 दिन के बाद आप एक चेंज महसूस करेंगे, और जिस बात का भी आपको इंतज़ार था उसमें काफ़ी आपको एक अच्छा संकेत मिलता हुए नज़र आ रहा है। बिल्कुल आपके जीवन को ही चेंज कर देगा। ये समझिए, जिस भी बात का आप इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं ना, तो देखिए, अब इस चीज़ को छोड़ने की भी आपको ज़रूरत है। जब आप इंतज़ार छोड़ देंगे ना, देखिए कई चीज़ें हमें मिलती ही तब है। जब आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं कि बस ये कार्य हमारा हो जाए, तो होता ही नहीं है। अधिकतर वो तभी होगा जब आप उससे अपना ध्यान ही हटा देंगे। तो कुछ कुछ समय के लिए, मैं ज़्यादा नहीं, 9 दिन के लिए भूल जाए उस चीज़ को, जिस भी बात का आप इंतज़ार कर रहे हैं ना, तो वहाँ से अपना ध्यान हटा दीजिए। फिर देखिए कैसे आपकी लाइफ में एकदम से चेंज होता है। तो ज़्यादा किसी का वेट नहीं करते, इतना आप बार बार अगर उस चीज़ की तरफ ध्यान देंगे तो वो बात और ज़्यादा दूर होती हुई नज़र आती है। कई बार देखिए, अधिकतर आपने सुना होगा कि जिस चीज़ को चाहो वो मिल जाती है। लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आप सुन सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम, कि जो चाहो वो मिलेगा, उसे बार बार सोचो। ऐसा नहीं है। कई बार ना बहुत ज़्यादा सोचने से चीज़ें मिलती भी नहीं हैं, और ज़्यादा दूर दूर चली जाती हैं। चाहे आप आजमा कर देख लीजिए, क्या आपने अब तक जो सोचा वो आपको मिलता है, ये देखिए, आप सोचिए। तो अधिकतर मामलों में तो बिल्कुल नहीं मिलता। बहुत कम ही लोग होते हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं, समझते हैं इस चीज़ को, और जिनके साथ वो चीज़ें हो भी जाती हैं घटित। लेकिन ये हर किसी को नहीं आता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में आपके वो हो जो आप चाहते हैं, तो जो भी आप चाह रहे हैं ना, कुछ दिन के लिए उसके बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए। फिर आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप उस पर ध्यान देना छोड़ दीजिए, तो फिर आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और बिल्कुल आपके जीवन में चेंज होगा। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपके जीवन में, देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। पैसे के मामले में बरकत आने वाली है। आपको पैसे से संबंधित आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है यहाँ पर, बहुत बड़ा फ़ायदा बल्कि मैं कह रही हूँ। देखिए, आप कुछ परेशान ज़रूर लग रहे हैं अपनी परिस्थिति में, कुछ विश आप कर रहे हैं, जैसे कि आपकी जो भी समस्या है, कुछ भी आप अपने में ही लगता है कि भगवान से जैसे कि कोई प्रार्थना कर रहा है कि बस भगवान कुछ सुन ले, आपकी सुन ले। कुछ ऐसा होता है ना, कई बार बहुत दिल परेशान रहता है। तो ये देखिए, आपकी भगवान पूरी तरह सुन रहा है। भगवान आपकी जैसे भी आप मानते हैं ना, जिस पे भी आपका यकीन है, वो एनर्जी आपको सुन रही है। वो डिवाइन पावर बिल्कुल आपको सुन रही है। आपको बेफ़िक्र हो जाना चाहिए। जो भी आपकी समस्याएं हैं, इनसे आप बाहर निकल जाएंगे। देखिए, यहाँ पर आपको अपने धर्म स्थल पर जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
आप उनके दर्शन करके आइए। जिसे भी आप मानते हैं आप उनसे कनेक्ट तो हो जाइए। देखिए मान लीजिए आप जैसे आप अपनी माँ से अलग कहीं दूर हैं, तो आप उन्हें बिल्कुल याद करते हैं, प्यार करते हैं हर तरह से, लेकिन अगर आप उनके पास जाना चाहेंगे तो आपको तो जाना ही पड़ेगा ना, वहीं पर जहाँ पर वो रहती हैं, है ना। तो यहाँ पर भगवान को अपने पास क्या बुलाएं, आप जाइए उनके धर्म स्थल पर जाइए, और यहाँ जैसे ही आप वहाँ जाएंगे तो आपके साथ वो डिवाइन पावर कनेक्ट होगी। देखिए वैसे तो भगवान हर जगह है, आपकी अनुभूति में है। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है, देखिए अगर किसी ने कुछ बोला है, कोई मन्नत बोली गई है, यहाँ पर कुछ प्रसाद वगैरह आपने बोला है तो आप भूल गए हैं, जो आपने नहीं चढ़ाया है, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर है, तो आपको वहाँ पर प्रसाद वगैरह चढ़ाना चाहिए। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने कुछ बोला था जो आपने पूरा नहीं किया है, तो अपना वचन पूरा कीजिए। कई बार होता है लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाती है, बड़ी बड़ी मन्नत मांग लेते हैं और इच्छा पूरी होने पर भूल जाते हैं वो चीज़, तो जीवन में देखिए बहुत परेशानी आती है इसके बाद, क्योंकि आपने वो पूरा नहीं किया। आपने भगवान को तो बांध लिया कि भगवान हमारी इच्छा पूरी हो जाए तो हम ऐसा करेंगे, लेकिन आप सोच नहीं सकते कि आप जब भूल जाते हैं तो उस एनर्जी को आप समर्पित होकर आइए, उसके पास धन्यवाद कहकर आइए, जो कि आप भूल चुके हैं धन्यवाद करना। तो यहाँ पर जो कुछ मिला है उसके लिए आभार व्यक्त कीजिए, बजाय शिकायतें करते रहने से अच्छा है कि आप आभार व्यक्त करना सीखें परमात्मा से, क्योंकि आज तक जितनी भी उलझनों में आप कभी अगर पड़े हैं तो बिल्कुल आप वहाँ से निकले हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं। आपको बस यही याद रहता है कि आप बहुत परेशान हैं, ये है वो है, अपनी शिकायतें ही रहती हैं इंसान की। तो आपको क्या करना है, अपने धर्म स्थल पर जाने की ज़रूरत है, और जिसे भी आप मानते हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल वो डिवाइन पावर आपकी सुन रही है। आप जिस भी समस्या में हैं, जो भी आपकी विश है, आपकी विश अगर कोई है तो ये तभी पूरी होगी जब आप उनसे कनेक्ट होंगे। आप देखिए जिस भी धर्म के आप हैं, आपको वहाँ जाने की बहुत ज़रूरत है, तभी आपकी वो इच्छा पूरी होगी। अब ये शादी को लेकर भी हो सकती है, अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं, जब तक आप उस डिवाइन पावर से कनेक्ट नहीं होंगे आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए कहीं आपने कोई मन्नत तो नहीं मांगी है जो आपने पूरी नहीं की, या फिर यहाँ पर जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो भी आपकी विश है, मन्नत मांगिए उसके लिए। आपकी विश आप भगवान से कहिए तो ये आपकी विश बहुत जल्दी ही पूरी हो जाएगी। फिर देखिए आपके जीवन में कैसा ये समारोह का बन रहा है, ये उत्सव का है। ये 4 ऑफ वांड्स का कार्ड आपके जीवन में उत्सव के बारे में बता रहा है, शादी के बारे में बता रहा है, कोई भी गुड न्यूज़ के बारे में बता रहा है कि आपके जीवन में बहुत ही एक कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। तो ये कुछ होने वाला है। देखिए इस समय हो सकता है आप परेशान हो, कुछ परेशान यहाँ पर लग रहे हैं आपको। 111 भी आपको अगर दिख रहा है, कुछ ऐसी एनर्जी आपको दिख रही है, तो बिल्कुल देखिए इस समय कोई भी समस्या आपको अगर घेरे है, आप सोच रहे हैं कुछ भी अपने आप को परेशान पा रहे हैं, तो डिवाइन का आशीर्वाद आपके साथ है। आपको घबराना नहीं चाहिए, आप वहाँ से निकल जाएंगे बाहर। और यहाँ पर कोई ऐसा नेगेटिव कार्ड नहीं है जो मैं कह दूँ कि आप बहुत ज़्यादा परेशानी में। बस ये है कि आप महसूस ज़रूर कर रहे हैं कुछ ना कुछ परेशानी, लेकिन आपको वहाँ से डिवाइन ही निकालेगी। किसी से भी अपनी परेशानी को रोना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अपने बारे में कोई भी बात कहना आपको बंद करना है, किसी के सामने भी अपनी परेशानियां कहना बंद कर दीजिए। बिल्कुल आपको कहना है तो सिर्फ परमात्मा से, जिसे भी आप मानते हैं उनसे कहने की ज़रूरत है। और उनसे तो कहने की भी ज़रूरत नहीं है, बस हाथ जोड़कर मौन खड़े हो जाइए। ज़रूरत थोड़ी है कि आपको शब्दों में ही कुछ कहना है। तो देखिए भावनाएं होती हैं, आपकी भावनाएं पहुंचती हैं परमात्मा तक। वो एनर्जी आपकी, आप एनर्जी द्वारा कनेक्ट होते हैं आप परमात्मा से। ये थोड़ी ना कि शब्दों द्वारा शब्द कहेंगे तभी वो सुनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जानवर हैं, सब कुछ है, जो इतना सृष्टि है जिसकी, तो कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है उनसे, वो आपको बाहर निकाल देंगे वहाँ से। फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसा चेंज आता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है, अपने धर्म स्थल पर जाना है, तभी जाके आपके जीवन में आगे और तरक्की होगी और आप एक नया परिवर्तन, सुखद परिवर्तन महसूस करेंगे। इसके बाद 9 ऑफ कप्स बता रहा है आपकी कैसे आपकी इच्छाएँ पूरी हो रही हैं। देखिए यहाँ पर इच्छाएँ तो बहुत सारी हैं आपकी, ये इस बारे में भी हैं कि आपके मन में इच्छाएँ बहुत हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं आप, लेकिन हकीकत ये है कि आप कुछ करना नहीं चाहते हैं। होता है जैसे आलसी आदमी, बस सपने तो बहुत देख रहे हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन करना कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आपको प्रयत्न भी करना चाहिए। जो आप लाइफ में चाह रहे हैं उनके लिए कर्म भी तो करना ही है, तभी जाके तो वो चीज़ें होंगी। तो आपके जीवन में बिल्कुल आप वो सब चीज़ें अचीव करेंगे जो आप चाह रहे हैं। तो कोई विश पूरी होगी आपकी, और ये होगी तभी। आपके लिए बस यही आ रहा है कि सबसे पहले आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है डिवाइन से। यहाँ पर खाली प्रार्थनाएं, आप बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ परेशान हैं, तो आपको लग रहा है कि पता नहीं भगवान सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है, तो बिल्कुल वो सुन रहे हैं आपकी, और आपको यहाँ से निकालेंगे भी बाहर। पर पहले आप कुछ अपनी तरफ से भी तो थोड़ा प्रयास कीजिए।
यही है बस यहाँ पर। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने बच्चों पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है आप बहुत ही ख़याली पुलाव बना रहे हैं, बड़ी बड़ी दूर की, जैसे सपने से हो जाता है ना, अपने लोग अपने बनाते हैं प्लान वगैरह, कुछ ऐसा यहाँ पर चल रहा है कि प्लानिंग हो सकती है कहीं घूमने की, कुछ ऐसा कुछ भी यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहा है। तो अच्छी बात है, अच्छा माहौल, आपका पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। और यहाँ पर ये ज़रूर है कि आपको अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने ही धुन में न रहें और अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। तो जो भी इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ से इंतज़ार की एनर्जी को छोड़िए और आगे बढ़िए। कुछ दिनों के लिए भूल जाएँ जहाँ भी आप इतना सोच रहे हैं, और कामों पर अपना ध्यान देने की ज़रूरत है। पैसे की बरकत आती हुई नज़र आ रही है और एक संपन्नता आप महसूस करेंगे। पैसे की कोई कमी नहीं रहने वाली। आपके आने वाले समय में बहुत सारी विश आपकी पूरी हो रही हैं। बस ये ज़रूर है कि आपको खाली सपने ही नहीं देखने हैं, आपको प्रयत्न भी करना है। ये थोड़ी ना कि बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो बहुत जल्दी आपकी बहुत विश पूरी होंगी। सारे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। हर कार्ड अपने आप में आपको शुभ संकेत दे रहा है। जजमेंट का कार्ड दिखा रहा है आपके जीवन में बड़े परिवर्तन को। तो आपके जीवन में बहुत बड़े, आप ना, आपके सामने वही कहानी है कि देखिए मतलब समंदर है आपके सामने और आप बाल्टी लेकर खड़े हैं। ये हालात आपके हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ तो बहुत हैं, बहुत खुशियाँ आ रही हैं, बहुत लाइफ में अच्छा चल रहा है आपके, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी एक छोटी सी समस्या में इतने घिरे हैं कि आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। जीवन में जो कुछ भी आपको अच्छा मिल रहा है ना, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है। तो ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर, यही तो जानना है आपको। आभार व्यक्त कीजिए, जो कुछ भी परमात्मा ने आपको दिया है उसके लिए आभार नहीं कर रहे हैं आप सिर्फ शिकायतें कर रहे हैं और अपना दुखड़ा रो रहे हैं, लेकिन आभार नहीं व्यक्त कर रहे हैं आप। तो जिस दिन से आप आभार व्यक्त करना शुरू कर देंगे कि परमात्मा तूने जो दिया उसके लिए धन्यवाद, और जो कुछ भी देखिए आपका इतना बड़ा, इतना कितना इतनी उम्र है आपकी, आप सोचिए कि जब जब भी आप किसी भी समस्या में रहें तो वहाँ से आप बाहर तो निकले हैं ना, फिर आपको चिंता फिक्र करने की क्या ज़रूरत है। और अभी परमात्मा आपके साथ हैं, वो पूरी तरह आपको सुन रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे ये लोग फरियाद कर रहे हैं और ऊपर से ये एंजल इनको संकेत दे रहे हैं, ये बजा कर संकेत दे रहे हैं कि ये संकेत दे रहे हैं कि सुन रहे हैं वो आपकी। तो यही बात मैं आपसे कह रही हूँ कि सुन रहे हैं बिल्कुल। बस थोड़ा सा उपाय करने की ज़रूरत है कि अपने धर्म स्थल पर जाइए, माथा टेकिए वहाँ पर जाकर, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे एकदम से बदलाव आता है। और ये बदलाव जैसे ही आप कनेक्ट होंगे ना इस ऊर्जा से, तुरंत आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा ये नहीं कि आपको महीनों तक इंतज़ार करना है, बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। जो भी आपकी विश है वो आपकी तुरंत पूरी हो जाएगी। जो भी विश है उसके लिए मन्नत मांगिए, और अगर कोई मन्नत मांगी थी और वहाँ पर आप दोबारा नहीं गए तो वो पूरी करने की आपको ज़रूरत है। तो चलिए, आपने चाहे मन्नत मांगी हो चाहे मन्नत ना मांगी हो, लेकिन धर्म स्थल पर जाने में क्या आपत्ति है। इसमें तो कुछ अच्छा ही होगा आपका। तो यही आपको करना है, प्रसाद वगैरह चढ़ा कर आना है आपको। प्रसाद चढ़ाइए जाकर, जिसे भी आप मानते हैं, ये नहीं कि कौन किसके मंदिर में जाएं, जिसे भी आप मानते हैं, जिसकी तरफ आपकी आस्था है। देखिए, आप ये मत सोचिए कि आप किसे मान रहे हैं। जिस भी एनर्जी से आप जुड़ते हैं वो एनर्जी आपको अपने पास खुद बुलाती है, वो चूज़ करती हैं आपको। आप किसी भगवान को चूज़ नहीं करते, और सब एक ही है, कोई अलग अलग तो है नहीं। ठीक है, नाम अलग है, रूप अलग है, लेकिन है वो सर्वोच्च शक्ति एक ही है। तो बस उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। इतना सा तो है आपकी लाइफ में, बाकी और कुछ भी ऐसी समस्याएं नहीं है। वो अलग बात है कि आपको नज़र नहीं आती हैं, जीवन की अच्छाइयाँ आपको नज़र ना आ रही हों अभी, क्योंकि अपनी छोटी सी समस्या आपको बहुत बड़ी लग रही है। ये चीज़ें हैं आपके आगे। तो बहुत कुछ अच्छा घटित होने वाला है आपके जीवन में। बस कनेक्ट हो जाइए डिवाइन से। जो भी विश है वो आपकी पूरी होने वाली है। थैंक यू सो मच।